अगर अब तक आपने हमारे चैनल को, तो ये हमारा सिलेबस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। सबसे पहले जो हमने अकाउंटेंसी का कुछ पार्ट तो देख लिया था, उसके बाद थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, गैप, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड। उसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जीएसटी, आपका करेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज आएंगी यहाँ पे आपकी। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपकी वाउचर एंड ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी के सभी आएंगे। और ओरिजिनल एंट्री जर्नल के अंदर कैसे की जाती है, स्पेशल पर्पस बुक कैसे बनाई जाती है, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक में डिफरेंस, यानी कि जो भी आपकी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज जर्नल प्रॉपर, सभी की सभी आपकी आएंगी। लेजर आएगी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आएगी, डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व के 2 मेथड आएंगे आपके यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी कि जो भी आपका +2 लेवल तक का है उसके अंदर आपकी डीप नॉलेज चेक की जाएगी। कहने का मतलब ये है डिफरेंस बिटवीन SLM एंड डब्ल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डिफरेंस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस है, कितनी टाइप्स का होता है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, एरर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका सेकंड पार्ट होता है उसमें से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंस, रिवेन्यू एंड कैपिटल, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ग्रुपिंग, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्रिपरेशन, क्लोजिंग स्टॉक की किस तरह से जो एडजस्टमेंट एंट्री हैं वो भी आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो जो प्रोविजन हैं, डीड हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन वाला भी चैप्टर आपका आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, गुडविल की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि ऑल ओवर इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी आपको करना होगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या फीचर हैं, किस तरह से इशू करते हैं, अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस, एरर की फॉर फीचर्स, किस तरह से एंट्रीज होती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्वेट इक्विटी क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह होगा फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स की किस तरह से एंट्री होगी, आपकी प्रीमियम पर है, डिस्काउंट पर है, पार पर है, या फिर अदर देन कैश है, तो आप किस तरह से ट्रांजेक्शन करोगे, किस तरह से राइट ऑफ करोगे, कलेक्टर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनीज की, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, ये सारे के सारे आपको स्टडी करने होंगे। कौन कौन सी रेशो हैं अकाउंटिंग रेशो में, लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इन सभी को आपको स्टडी करना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड प्रिपरेशन। कहने का मतलब ये है कि टॉपिक आपकी +1 +2 लेवल की हैं, लेकिन उन चीज़ों की आपको डीप में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर किसी भी टाइप की आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। अब देख लेते हैं एक बार बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट। बिजनेस स्टडीज़ में वही आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड फीचर्स, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में आपके क्या आ जाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम, इंटरमीडिएटर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटी, मर्चेंट कॉरपोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपके आ जाएंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स, कॉमर्स, ट्रेड,
बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट। उसके बाद है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वन पर्सन कंपनी, ये सभी की जो जो प्रोसेस है, जो आपकी फॉर्मेशन स्टेज है, वो सभी पूछे जाएंगे। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज के अंदर आपकी फॉर्म कौन कौन सी आती हैं, कितने टाइप की हैं, क्या फीचर्स हैं, सभी की ये पूछी जाएंगी। बिजनेस सर्विसेज में आपकी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, इन सभी के बारे में, आपका ई बैंकिंग क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में आपका ई बिजनेस कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, कौन से एलिमेंट है, केस को भी स्टडी किया जाएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी नीड है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। एमएसएमई क्या होता है, जो एक्ट है 2006, उसके अंदर कितना अमाउंट जो है, किसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है, इन सभी के बारे में। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या है, इन सभी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, चेन स्टोर क्या है, लार्ज स्केल रिटेलर। इंटरनेशनल ट्रेड में आपके आ जाएंगे जी एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, जो उसकी प्रोसेस है, उसका मीनिंग है क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेल के और टेलर के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, प्लानिंग क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, बजट एंड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है। स्टाफिंग के अंदर फिर आपकी रिक्रूटमेंट आ जाएंगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मेथड्स हो जाएंगे जो आपके ट्रेनिंग के हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। डायरेक्टिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग के जो मोटिवेशन क्या है, मैस्लो हायरार्की क्या है, लीडरशिप के कौन कौन से प्रिंसिपल है, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग में आपके प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट आपकी क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी के दोनों टाइप आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शन है। मार्केटिंग में आपकी मार्केटिंग मिक्स होती क्या है, कौन लेके आया था, कितने टाइप, मतलब सभी इसमें पूरे कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड किस फिलोसफर ने क्या कुछ इसमें गाइड किया, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। एंड लास्ट जो आपका है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और उसके अंदर एनजीओज़ का क्या रोल है। ये सिलेबस था आपका सारा का सारा जो कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको +1 +2 की जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें मिल जाएगा, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको जो नॉलेज है वो सफिशेंट नहीं है कि आपकी +1 +2 तक ही सफिशेंट होगी। जी नहीं, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी डीप में जानना होगा, लेकिन पॉइंट सारे के सारे वही हैं जो आप +1 +2 में पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज़ में एंड अकाउंटेंसी में। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट जो हमने डाला था उसमें कनेक्शन आउट होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, सो इसीलिए हमने आपको ये फुल सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया है। थैंक यू अगेन।